Hello everyone, this is Shondipon here again. Today I will be discussing on the topic where to invest your money after joining a new job. प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पीएसयू सेक्टर्स में, उन लोगों के लिए भी। यहाँ पे मैं 3 स्कीम्स यहाँ पे लाया हूँ। एक है शॉर्ट टर्म के लिए, एक है मीडियम टर्म के लिए और एक है लॉन्ग टर्म के लिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। आप क्या करेंगे? आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। इसका सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है कि रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल के लिए मिनिमम आप कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 साल के लिए कर सकते हैं। सो आई विल से वन ईयर। मैं क्यों इसके कारण सब कुछ मैं कहूँगा। सो आरडी अगर 1 साल हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? लेट्स से आप 5000 आप शायद डिपॉजिट किए, हर महीने आप 5000 दिए, उसके बाद आपका 60,000 आपका हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके साथ आपका इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट को मैं छोड़ देता हूँ 60,000। सो इट्स अ बल्क मनी, उसको आप एफडी कर देंगे। ओके, ये मैं एक सिंपल टर्म्स में कह रहा हूँ। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपको ये रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम है, ठीक है, बट इट्स सेफ। आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ। आप कोई भी कुछ भी करें, आप अगर प्राइवेट में काम कर रहे हैं, आप अगर गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, जो कुछ भी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप जो खोलेंगे, जो अकाउंट है वो है पीपीएफ। व्हाई? क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ और एक चीज़ है, वो है कि आपको 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा। आप तो जानते ही है कि इनकम टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। सो इनकम टैक्स के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा एक आपका फ़ायदेमंद रह जाता है। इसका और भी सारे बेनिफिट्स है, पर मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ आपको बेनिफिट्स कहूँगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में ये नहीं जाऊँगा। पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, कैन बी ओपन फ्रॉम एनी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, मतलब जो भी पीएसयू बैंक्स है, और एक है वो है कि प्राइवेट बैंक से। आप जिस अकाउंट जहाँ से आप मैं आपको ये कह दूँ, आप जहाँ पे आपका अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं, आपका सैलरी अकाउंट, वहीं पे आप पीपीएफ अकाउंट को खोलिए। सबसे बेहतर वहीं पे होगा, ठीक है। 500 मिनिमम अमाउंट 1 साल में, और मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख, विच इज़ अंडर 80C। आपको वो डिडक्शन आप कर सकते हैं, जिसमें आपको एक इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिलेगा। एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म, वो है एनपीएस। देखिए एनपीएस क्या है? बहुत लोग, जो आप लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं, शायद आपको एनपीएस का शायद आप लोगों को शायद नहीं दिया होगा। शायद बहुत लोग, ऐसा भी बहुत सारे कंपनीज़ है, वहाँ पे आप लोगों को एक देते हैं कि आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, ऑप्शन देते हैं, ठीक है। सो आप लोग उसमें ऑप्शन में येस कर दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोग को इसके लिए? देखिए, जैसे कि 1.5 लाख आपको डिडक्शन मिलता है, यहाँ पे इनकम टैक्स पे 80CCD1 पे आपको 50,000 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। मतलब लेट्स से आपने पीपीएफ शायद आप नहीं खोले हैं, सो यू विल गेट अ 1.5 लाख डिडक्शन प्लस 50,000। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 1.5 लाख के लिए आप पीपीएफ को रखिए, जो एक बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। 7.4% है इस वक्त, नाउ एट दिस पॉइंट। और आप जो एनपीएस है, एनपीएस में आप 50,000 और ज़्यादा आप कमाने के लिए, मतलब कमाना ही है ना, आप अगर इनकम टैक्स में नहीं दे रहे इसके लिए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 60 ईयर्स तक इसको आपको चलाना है। मिनिमम 1000 मिनिमम है, 1000 आपका। और आपका जो मैक्सिमम है, उसका कोई मतलब पाबंदी नहीं है, मतलब आप उसको मैक्सिमम किसी भी टर्म पे कर सकते हैं। एक जो चीज़ है ये है कि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ। आप शायद सोचेंगे कि मैं तो जॉब में स्किप करूँगा और मेरे पास तो ईपीएफ है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, मैं पीपीएफ में क्यों करूँगा? देखिए, ईपीएफ थोड़ा सा अलग है। ओके, ईपीएफ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पीपीएफ क्या होता है कि पीपीएफ एक सेफ जगह रहते हैं। 1.5 लाख को उसको आप कमाने के लिए, ईपीएफ में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों को, इस कारण के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ। अच्छा, एक जो चीज़ है आप लोगों को मैं ये आप लोगों को कह दूँ, वो है कि इसमें ये एनपीएस जो है, एनपीएस में टीयर 1 एंड टीयर 2 रहता है। इसीलिए मैं आप लोग को कहूँगा कि टीयर 1 में ही आप पहले, अभी इस वक्त आप न्यू बिगिनर्स है ना,
आप लोग जानते नहीं हैं कि कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ। आपका पैसा जा रहा है, आपके पास पैसा है, पर क्या हो रहा है कि आपका पैसा निकल जा रहा है। सो इस कारण के लिए ये जो आपका मिनिमम, देखिए जो प्राइवेट है, ओके, आप लोगों का जो है वो है कि मिनिमम आपको मैं 1000 कहा, वो टीयर 2 में है, पर टीयर 1 में जो है वो है 500, ओके। अच्छा, 500 है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, और आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो है आपको 1000 रुपीज़ फिनेंशियल ईयर में। देखिए फिनेंशियल ईयर क्या है वो भी आप लोगों को मैं समझा दूँ। वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ एनी ईयर, ओके। सो मैं आपको शायद 1000 क्या कहा, वो मैं टीयर 2 के लिए आपको कह दिया था। टीयर 1 के लिए आप 500 कर सकते। सो फॉर पीपीएफ, फॉर दिस क्या है आप लोगों को, फॉर एनपीएस, सब कुछ के लिए क्या है कि मैं आपको ये 3 अकाउंट में क्यों कहा, आपको इस कारण के लिए मैं कह रहा हूँ। सेविंग्स में क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों को मालूम है कि ये हैकिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, आप लोगों को मालूम है। एक बास्केट में पैसे को नहीं रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप डिफरेंट बास्केट्स। हम लोग कहते हैं ना कि एक जगह में सब कुछ नहीं रखते। अगर एक आलू वहाँ पे एक एक बास्केट में सब कुछ नहीं रखना है कि क्योंकि अगर एक चीज़ अगर मतलब आलू, हम लोग कहते हैं कि आलू अगर वो मतलब सड़ गया तो वो बाकी आलूओं को भी सड़ा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा नष्ट हो जाएगा आपका जो मनी है। इस कारण के लिए मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा फैला के रखना। अच्छा, इसके साथ और एक मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कह दूँ, वो है इंश्योरेंस, ओके। इंश्योरेंस में आप लोगों को कहूँगा, और इंश्योरेंस में आप लोगों को एक कहूँगा वो है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान में आपको शायद रिटर्न्स कम मिले, पर क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे एक क्या होता है कि आपका आप इन्वेस्ट किए और इसमें आपका रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। और एक में आप कर सकते हैं अगर आपका जॉब हैज़र्डस इंडस्ट्रीज़ में हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ज़्यादा, इसके लिए वो है पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम में, ओके। ये क्या है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस है। वो सबका एक से एक अलग अलग स्कीम रहता है। सो पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम में अलग अलग वहाँ पे भी स्कीम रहेगा। आपका जैसा आपका इनकम है, इनकम के अनुसार आप उसको इन्वेस्ट कीजिए वहाँ पे इंश्योरेंस में। वहाँ पे आप लोगों को कोई वहाँ पे भी आपको एटीसी में आपको डिडक्शन आप मिल सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ये एटीसी के अंदर रहता है, ठीक है। और एटीसी ये क्या है, आपको जिस चीज़ पे आपको मैं अलग सा एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। पर इस वक्त आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि इंश्योरेंस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आई विल से दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी डन इन दिस एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान में आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बास्केट को थोड़ा सा फैला के रखने के लिए। आप लोग कहेंगे कि ये तो मतलब मुझे रिटर्न बहुत कम मिलेगा, इसमें मेरा फ़ायदा क्या है। अगर मैं भी आपकी जगह रहूँगा, वही मुझे म्यूचुअल फंड में करना है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड इतना मैं देख रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में मैं करूँगा, मैं एसआईपी करूँगा। कर सकते हैं अगर आप ठान लिए कि मैं इसी कंपनी में रहूँगा इस कारण के लिए, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट का एक ऊंचा मतलब ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जो है मार्केट रिस्क रहता है। मैं रिस्क को यहाँ पे लो रिस्क कैटेगरीज में जो है उसके लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। देखिए एनपीएस में भी आपका जो है वो है कि ये भी शेयर मार्केट में एक चंक है, वो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उतने डिटेल्स में एनपीएस को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, आपको मैं ये कह दिया कि टीयर 1 में आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसमें आप जितना ज़्यादा आप करेंगे इसमें कोई आपको वो 80 सीसीडी में सिर्फ 50,000 आपको शायद एक एक्स्ट्रा मिलेगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मैं कहा, ठीक है। क्या है, मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा रिटर्न्स आप अगर चाहते हैं इसके लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप कीजिए। मैं यहाँ पे क्यों नहीं कहा, इस कारण के लिए मैं आप लोगों को ये कह दूँ कि आप लोगों को बहुत लोगों को शायद मिलेगा किस में करना है, कौन से जगह में करना है। इस कारण के लिए मैं आपको यहाँ पे अभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अभी तक नहीं किया हूँ इसमें इन्वेस्ट। लोग कहते हैं, मैं बहुत सारे जगह में भी ये पढ़ा हूँ कि जितने कम वर्ष में आप करेंगे उतना आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। इस कारण के लिए बहुत लोग एसआईपी बहुत ही कम एज में शुरुआत कर देते, पर अगर आप बीच में अगर उसको बंद कर दिए, क्या होता है कि उसमें आपको जो रिटर्न्स मिलता है वो कम हो जाता है, इस कारण के लिए। सो अगर आप एसआईपी में अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। कौन से
स्कीम में करना है, क्या करना है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं SBI में हूँ, मैं कहूँगा कि SBI के जो अच्छे स्कीम्स है उसमें ही मैं आप लोग करेंगे। नियर बाई ब्रांच में जाएंगे, आप पूछेंगे कि मैं SIP करना चाहता हूँ, आप पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे। योनो ऐप है, योनो ऐप में जाके आप पढ़ेंगे, वहीं से आप लोग देखेंगे कौन सा अच्छा है, आप कर सकते हैं। सो वीडियो इसीलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि SIP के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा कह दिया, इस कारण के लिए। सो आई हैव सेड ऑल अबाउट दिस। आशा करूँगा आप लोगों को शायद समझ में आया। सेविंग्स अकाउंट में रखिए मत, सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादातर 20,000 रुपये रखिए, इससे ज़्यादा आप मत रखिए। अगर आपको ख़रीदना है कुछ, लेट्स से आपको शायद रॉयल एनफील्ड ख़रीदना है, अगर आपको एप्पल का आईफोन ख़रीदना है, बाइक ख़रीदना है, कुछ ज़्यादा कुछ बड़े कुछ ऐसा आपके ड्रीम है कि आप ख़रीदना चाहते हैं, कोई एक बड़ा आपको कंप्यूटर ख़रीदना है, आपको घर और मतलब जो कार, इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, इसके लिए अलग सा थोड़ा प्लानिंग भी अलग होता है। इसीलिए ये दोनों चीज़ को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, अगर ख़रीदना है अगर, सो उस कारण के लिए भी आप इन्वेस्ट कीजिए पहले, क्योंकि 1 साल में आपको शायद नहीं मिलेगा। हाँ, आपका बहुत ज़्यादा, आपका मतलब तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, आपका सैलरी बहुत ज़्यादा है, देन दैट इज़ टोटली डिफरेंट इशू, दैट इज़ टोटली अगेंस्ट इट। आई विल नॉट बी शेयरिंग एनीथिंग अबाउट इट, पर फिर भी आपको मैं कह दिया क्या क्या आपको करना है। So that's all about the video. If you have any questions about any investment kind of things, if you want to ask me, okay, there are many other channels too. पर यहाँ पे आप लोगों को मैं लेमैन भाषाओं में आप लोगों को यहाँ पे कह दिया, मैं भी आपकी जगह में ही हूँ, हाँ, आप जहाँ पे मैं भी वहीं पे हूँ, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कह दिया कुछ। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट डाउन कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, इसलिए कर कीजिए जिन उन लोगों के लिए जो आप लोगों के कलीग्स हैं, शायद आप लोगों के उन लोगों के लिए शायद कुछ आप लोगों को हेल्प मिल जाए। सो कमेंट डाउन बिलो, वॉच अदर वीडियोज़ टू, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ